हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं और उसी वजह से ये कंपनी का शेयर आज 4% तक की तेजी दिखा गया। तो क्या है अपडेट अडानी ग्रुप की तरफ से, उसे तो जानेंगे, लेकिन एक और कंपनी है जेपी ग्रुप की, जेपी एसोसिएट, जो नीलाम होने जा रही है। तो इसको भी लेकर दोस्तों अडानी, वेदांता, डालमिया, जेएसपीएल, ये जैसी यहाँ पर कई बिडर हैं जिनकी तरफ से भी दोस्तों इस कंपनी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रहा है। तो उसे भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी को। यह कंपनी कल 17.36 के प्रीवियस क्लोजिंग पर बंद हुई थी, लेकिन आज कंपनी 17.72 पर ओपन होती है। मतलब कि शानदार यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के साथ सीधे ही 4-5% के अप ट्रेंड आज चला देती है। लेकिन उसी लेवल पर आज कंपनी चलती रही और 4% की तेजी दिखा दी कंपनी ने। पिछले 5 दिनों से कंपनी का शेयर 4% चढ़ा है, लेकिन पिछले 2 दिन से कंपनी 6-7% की तेजी अब तक दिखा चुकी है। पिछले एक महीने में आप देखेंगे तो कंपनी का जो ये लेवल था, ये यहाँ पर, तो इसको कहीं ना कहीं कंपनी अब जल्द ब्रेकआउट कर ही देगी, क्योंकि कंपनी के लिए जबरदस्त अपडेट आ रहा है और उसी वजह से कंपनी ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी फिर 21 के आसपास के लेवल जल्द से जल्द यहाँ पर बना देगी आने वाले 5-7 दिनों के अंदर ही। तो दोस्तों जो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पज से यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे कि 6 महीने या फिर 1 साल के पैटर्न को आप देखते हैं, तो करीब ये 24, 22, 25 के आसपास तक गया था। तो जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पर खरीदा है, तो यहाँ पर दोस्तों पैसेंस के साथ और बने रहें, क्योंकि ये कंपनी जल्द से जल्द कुछ बड़े धमाल अब कर दिखाएगी। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के लिए जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की तरफ से कई बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग पावर यहाँ पर प्लस पॉइंट निकल कर आ रहे हैं और इसी वजह से ये कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छे मुकाम पर जा सकती है। अगर आप तगड़ा ही रिटर्न लेना चाहते हैं तो इस प्रकार 5 साल के लिए होल्ड करें, जैसे कि 800-900 रुपए तक परसेंट के यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न दे रखे हैं, लेकिन जिन्होंने 5 रुपए के आसपास होल्ड किया होगा उन्हीं को। तो उसी वजह से दोस्तों ये कंपनी अब जल्द कुछ बड़ा रुख यहाँ पर कर दिखाएगी। अगर जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड कर सकता है तो उनके लिए ऐसा ही टारगेट यहां से मिलने वाला है। जिस प्रकार से दोस्तों सुजलॉन कंपनी ने अपना कर्जा चुका दिया, प्लीज दिए हुए शेयर छुड़ा दिए, तो उसी वजह से यह कंपनी 8 रुपए से सीधे ही 86 रुपए पर चली गई। लेकिन दोस्तों ये कंपनी फिलहाल 18 पर है, तो इसके हिसाब से देखें तो कंपनी करीब 18 से इतना तो यहां पर जानी भी चाहिए। अगर इतनी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी से कितना जबरदस्त प्रॉफिट आपको हो जाएगा। तो उसी वजह से इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म पर्पज से बने रह सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है आज के कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट के कारोबार को पर। जैसा कि आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस ने 5200 करोड़ की बहुत ही बड़ी बिकवाली की थी, लेकिन इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ा तो है, लेकिन वो इस प्रकार पड़ा कि यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट शुरुआती दिन में तो पॉजिटिव खुल गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर गिरावट आई है। उसी प्रकार निफ्टी 50 भी यहाँ पर लगभग 25,300 के आसपास खुला, लेकिन उसके बाद ये नेगेटिव ट्रेड किया और देख सकते हैं 200 अंक या फिर 0.80% की तेजी बरकरार रही। सबसे अच्छी बात यह रही कि स्मॉल कैप और मिड कैप, जिसमें जेपी पावर, जेपी एसोसिएट जैसी कंपनी आती हैं, तो उनके लिए 1.60% की तेजी आज के दिन में बनी रही। और उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर यहां से भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिग्नल मिला है और आज कंपनी के अंदर वॉल्यूम भी देख सकते हैं बढ़ गया है लगभग 11 करोड़ का, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में मात्र 6 करोड़ का था। तो दोस्तों जो देखा जाए तो वॉल्यूम एकदम यहाँ पर दोस्तों बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। और साथ ही दोस्तों आज के दिन में इस कंपनी ने करीब 31% के आसपास की डिलीवरी पोजीशन की है, 9.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम में। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के शेयर में वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ कंपनी का यहाँ पर शानदार खरीदारी का सिलसिला भी चल रहा है। तो कंपनी का दोस्तों देख सकते हैं 20% का यहां पर प्राइस बैंड बता रहा है, और ये दोस्तों क्या हो सकता है कि बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर ही हिट हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के लिए जेपी एसोसिएट की तरफ से बहुत ही बड़ी और धमाकेदार खबरें निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों न्यूज के सेक्शन में आकर है, तो यहां पर द इकोनॉमिक टाइम की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है 19 घंटे पहले का, लेकिन इसमें दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहां पर दोस्तों कहना है कि जो यहां पर जेपी एसोसिएट कंपनी है, इसके लिए यहां पर 6 बोली दाता हैं, अडानी, वेदांता, डालमिया, जेएसपीएल जो कि जिंदल की एक छोटी कंपनी है, वो दोस्तों इस कंपनी की बोली दाताओं में शामिल है। तो दोस्तों यहां से एक बात तो क्लियर है कि इन 6 बड़ी दिग्गज कंपनियों में अडानी सबसे ज्यादा ऊपर यहां पर देखने को मिल रहा है, और अडानी टॉप पर रह गया तो ये कंपनी दोस्तों अडानी में यहां पर चली जाएगी। और अडानी अगर इस कंपनी का प्रमोटर बन जाता है तो दोस्तों जेपी पावर की तो लॉटरी लगी जाएगी, क्योंकि जेपी पावर की लॉटरी किस प्रकार से लगेगी एक बार उसे जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यह है यहां पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें जेपी एसोसिएट जो नीलाम होने जा रही है कंपनी, उसकी लगभग 24% होल्डिंग है।
तो दोस्तों जो 24% होल्डिंग है और जो इस कंपनी को खरीदेगा जेपी एसोसिएट को, तो उसी के अंडर में ये चला जाएगा। तो उस प्रकार से दोस्तों यहां पर अडानी खरीदेगा तो अडानी के पास ये प्रोमोटर की होल्डिंग चली जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो जेपी पावर के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग अडानी के पास जा सकती है, लेकिन दोस्तों ये मेरा अनुमान है इस न्यूज के अनुसार ही। उसके बाद आप देख सकते हैं भारी कर्ज का सामना कर रही जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी को अडानी समूह वेदांता सहित प्रमुख दावेदारों से 6 समाधान योजनाएं प्राप्त हुई हैं और इन बोलियों का उद्देश्य जेपी ग्रीन्स और होटल संपत्तियों जैसे परिसंचालकों को यहां पर शामिल करते हुए कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण करना है। लेनदारों की यहां पर समिति इन प्रस्तावों को मूल्यांकन करेगी और इनमें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा मुख्य दावेदार है। तो दोस्तों ये 6 ऐसे बड़े दावेदार हैं जिनका लिस्ट आपको यहां पर मिल गया है। 25 तारीख का ये आज का ही अपडेट है, जिसमें देख सकते हैं यहां पर एक तो यहां पर अडानी ग्रुप, वेदांता, जेएसपीएल जो एक नवीन जिंदल कंपनी है, उसके बाद सुरक्षा ग्रुप है, डालमिया भारत है, उसके बाद पीएनसी इंफ्राटेक सहित 6 समाधान योजनाएं कंपनी है जो इस कंपनी को खरीदना चाहती हैं। और इनके लिए दोस्तों यहां पर एक अपडेट कल भी आया था, और सॉरी यहां पर 23 जून को आ गया था कि यहां पर 25 जून को यहां पर एक 15 मीटिंग बुलाई जाने वाली है और इसमें सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया जाएगा कि कंपनी पर कितना कर्जा है और कौन इस कंपनी के कर्जे को चुका सकता है। तो उसके हिसाब से यहां पर यह पेमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों टॉप पोजीशन पर अभी भी यहां पर अडानी एंटरप्राइजेज बना हुआ है, लेकिन अडानी ने भी देख सकते हैं यहां पर $2.6 बिलियन का बिड लगा रखा है जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा बिड देख सकते हैं, अभी तक इनका खुलासा यहां पर हो रहा है। तो दोस्तों अब यहां पर जैसे ही इस रिपोर्ट का खुलासा होगा, जो आज मीटिंग बुलाई है यहां पर एनसीएलटी ने इस नीलामी प्रक्रिया के लिए, तो उस मीटिंग से जो भी अपडेट आएंगे वो आपको जल्द से जल्द यहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इस मीटिंग के देख सकते हैं यहां पर मीटिंग डिटेल एंड इंसॉल्वेंसी कॉन्टेक्स्ट, इसमें दोस्तों मीटिंग का देख सकते हैं पूरा अपडेट दिया हुआ है कि किस प्रकार से ये मीटिंग यहां पर बुलाई गई है। और इस मीटिंग में देख सकते हैं यहां पर सोमन नैथ यहां पर है जो इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी के सेक्रेटरी वगैरह हैं, तो इनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। तो इनके यहां पर मद्देनजर में ही दोस्तों इस मीटिंग को किया जाएगा, सीओसी कमेटी क्रेडिटर्स की मीटिंग को। तो जैसे ही ये मीटिंग कंप्लीट होगी और इससे जो भी डाटा आएंगे वो दोस्तों आज यहां पर क्लियर हो भी जाने वाले हैं। तो ये मीटिंग दोस्तों फिलहाल इस टाइम रनिंग में भी हो सकती है, और रनिंग में है तो दोस्तों इसका भी अपडेट रात 8 बजे 7 बजे तक यहां पर आ जाएगा, क्योंकि मीटिंग दोस्तों काफी इंपोर्टेंट यहां पर रहने वाली है। और साथ ही दोस्तों इस सीओसी मतलब ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो ये मीटिंग है, इसका यहां पर दोस्तों सिर्फ यही अपडेट रहेगा कि जो इस कंपनी के कर्जे को सेटल कर देगा और साथ ही इस कंपनी के कारोबार को बढ़ावा देगा, तो उसी के पास ये कंपनी चली जाएगी। मतलब कि वही इस कंपनी को खरीदेगा और वही इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी शानदार है, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर यह कंपनी 1995 में बनी थी और यह कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का कारोबार संभालती है, और उसके साथ ही पावर, और उसके बाद फर्टिलाइजर, रियल एसेट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, और जैसे कि यहाँ पर कई सारे कारोबार हैं जिन पर कंपनी अपना फोकस पहले से बना रखी है, लेकिन कर्जे में दबे होने की वजह से कंपनी नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन दोस्तों अडानी एक हिसाब से यहाँ पर इस सीमेंट के कारोबार को भी इस कंपनी के अंदर देख रहा है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर पहले और टॉप पोजीशन पर आना चाहता है सीमेंट के कारोबार में। तो उस हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर अडानी हो सकता है कि इस कंपनी को खरीद लें। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई अपडेट नहीं आए हैं नीलामी प्रक्रिया से, वो आपको यहाँ पर जल्द बता दी जाएंगे मीटिंग कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों जो भी अभी कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है।